प्रेज और परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें एक अच्छे समय में लेकर आया है। ये पूरा दिसंबर महीना हम सबके जीवन में खुशहाली, आनंद, शांति और बहुत कुछ लेकर आता है। और हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी प्रेजेंस, अपनी हर एक आशीषों की, बरकतों की, वो आशीष की बहार हमारे ऊपर करता है। इसलिए हम ये खुदावन को, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। मैं वचन में जाने के पहले मेरे प्रो हम छोटे से प्रार्थना करेंगे, फिर आज का वचन देखते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें जीवित रखा है और हम उसमें खुश है, आनंदित है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ, आप सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आज आप हर एक से बात करो मेरे जीवित खुदा। जो भी आज प्रभु इस खुशी के माहौल में भी अगर कोई बीमार है, कोई अपने परिस्थितियों का सामना कर करके थक हार चुके हैं प्रभु, ऐसे हर एक के जीवन में प्रभु आपका आनंद, आपकी शांति और आपका प्रेम उनके जीवनों में आने दो प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर एक से बात करो, हर एक को आशीषित करो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम की महिमा करती हूँ। और आज का वचन हर एक के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसी प्रार्थना विनती में आपसे करती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। क्रिसमस है तो हम सबके घरों में कुछ ना कुछ काम कर रहे। लोगों के घरों में पेंटिंग है, कोई रिन्यूएशन का काम कर रहा है, किसी के घर में साफ सफाई चालू है, कोई नौजवान है जो डेकोरेशन में बहुत ज्यादा व्यस्त है। तो हर एक के जीवन में, हर एक के घर में एक अच्छा और खुशी का माहौल है। और प्रभु यीशु मसीह के आने की वजह से हमें ये कारण मिला है कि हम उसमें आनंदित रहे और हमारा आनंद दुगना तिगुना हो जाए। ऐसे मैं विनती करती हूँ आप सबके जीवनों में प्रभु बहुत ऐसे कार्य करें। मेरी ऐसी दुआ है मेरे सब व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए। तो मेरे प्रियो आज हम देखते हैं लूका की किताब, उसका दूसरा अध्याय 8 से 12 या 11 वचन तक आज हम देखेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब गडरिये बैठे थे मेरे प्रो, रात का समय था, अंधेरा था, और उस वक्त परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुआ। उसके प्रकाश से वो जगह भर चुकी और स्वर्गदूतों ने उनसे बात की। जब स्वर्गदूत, वो एक स्वर्गदूत था वहां पर, उसका प्रकाश इतना बड़ा था कि वो जो गडरे थे, वो जो चरवाहे थे, तो वो बहुत ज्यादा डर गए। तब उन्होंने स्वर्गदूत ने कहा कि डरो मत। और हम देखते हैं वचन 10वीं आयत में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। देखो ये जो बड़ा आनंद प्रभु हमें देने वाला था, ये सुसमाचार स्वर्गदूत उनको बता रहा था। किसको? गडरियों को। कि ये देखो सबके लिए, सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए ही नहीं, सिर्फ बिलीवर्स, पेंटिकॉस्ट, कैथलिक, गोअन, प्रोटेस्टेंट, हर किसी के लिए, चाहे वो पंजाबी रहने दो, सिंधी रहने दो, सिख, मारवाड़ी, जो भी है, गुजराती, हर एक के लिए ये सुसमाचार है। क्या सुसमाचार है? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यही वो जो बच्चा जन्मा है दाऊद के नगर में, यही प्रभु मसीह है। यानी वो उसके जन्म के वक्त ही देवदूतों ने, स्वर्गदूतों ने ये डिक्लेयर किया, ये जाहिर किया कि यही बच्चा उद्धार करता है और यही मसीह प्रभु है। उसने वो कह दिया था कि यही बच्चा मसीह प्रभु है। ये हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें, ये हमारे जीवन के लिए हमने एक गांठ बांधनी चाहिए कि यही मसीह प्रभु है। आज बहुत सारे
इस्राएली लोग मसीहा का इंतजार कर रहे, पर क्या ये वचन को वो देख नहीं पाते हैं? क्या ये वचन उनके समझ में नहीं आता है? मुझे नहीं पता, पर बाइबल में लिखा हुआ है, क्लियर वहां पे लिखा है। जो लूक है, लूका का सुसमाचार है, तो लूक एक डॉक्टर था, वो ज्ञान से भरा हुआ था, और उसका ये सुसमाचार है। और लूका ने कह दिया है कि ये आज वो स्वर्गदूतों ने कहा गडरियों से कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। ये किसको प्रकट किया? गडरियों को या चरवाहों को। अगर हम चरवाहों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी भेड़ बकरियां उनको संभालते हैं। जब भेड़ों को वो संभालते हैं, तो जो मेमने रहते हैं या भेड़ रहते हैं, तो उनके शरीर से एक बदबू आती है, एक अलग तरह की एक बदबू रहती है। तो वो स्मेल जो रहती है, वो चरवाहों के शरीर में, उनके कपड़ों में वो स्मेल रहती है मेरे प्रो। तो उन चरवाहों को लोग तुच्छ नजर से देखते थे, उन्हें छोटा इंसान समझते थे कि ये क्या है, ये चरवाहे है, अनपढ़ है, गंवार है, और इनसे बदबू भी आती है, तो उनको वो अलग रखते थे। तो ऐसे जो चरवाहे होते हैं मेरे प्रियो, तो उन्हें दूर रखा जाता था मेरे प्रियो। तो यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत किसी राजा को या किसी परमेश्वर के बड़े लोगों को नहीं, परंतु एक चरवाहे को परमेश्वर ने दर्शन दिया। वो जो चरवाहे रात को अपने भेड़ों की, वो अपने बकरियों की वो रक्षा कर रहे थे। उस वक्त रात के समय में ठंड भी बहुत थी मेरे प्रियो, और उस वक्त स्वर्गदूत ने उन चरवाहों को दर्शन दिया। हालेलुया। किसी पढ़े लिखों को नहीं दिया कि बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, संत है, उनको नहीं, परंतु गडरियों को परमेश्वर ने दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रो। हम कभी कभी इन बातों को बहुत हल्के में लेते हैं, परंतु अगर हम पुराने नियम में जाते तो यशायाह ने तो परमेश्वर को देखा था। उसने दृष्टांत में उसने देखा था प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेके उसके क्रूसिफिकेशन तक, सब उसने उसके अपनी किताब में उसने सब कुछ लिखा हुआ है। दानियल ने लिखा हुआ है। तो बहुत सारे भविष्यवक्ता थे जिनको परमेश्वर ने बताया था। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसके 400 साल बाद हुआ है मेरे प्रो। और आज हम देखते हैं कि चरवाहों को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और वो चरवाहे जो अपने भेड़ों की रक्षा करते हुए वहां पर ठंड में बैठे हुए थे, और वहां पे उन्होंने जाल भी लगाया था, अग्नि लगाई थी, ताकि वो उन्हें थोड़ी गर्माहट मिले। और उस वक्त स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुआ। और फिर हम देखते हैं 12वीं आयत में लिखा है, और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। ये उसके निशान है कि वो वहां पर इस हालत में वो तुमको मिलने वाला है। तो यहाँ पे 10वीं आयत में क्या लिखा था कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज शायद तुम दुखी होंगे, शायद आज तुम्हारे पास ये सेलिब्रेशन के लिए पैसे की कमी होगी, परंतु उस उद्धारकर्ता पर, उस स्वर्गीय परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो तुम्हारे हर जरूरतों को पूरा करेगा। उसके पास वो सामर्थ्य है, पर तुम्हारे पास वो विश्वास होना चाहिए कि मैं प्रभु से मांगूंगा तो वो मुझे देगा। ही इज अ प्रोवाइडर। वो हमें देता है और वो तुम्हें देगा, क्योंकि ये आनंद, तुम्हें आनंद में शामिल होना है, तुम्हें चर्च में जाना है, तुम्हें सेलिब्रेशन करना है। भले आज तुम्हारे पास शायद नए कपड़े नहीं होंगे, परंतु जब तुम आनंदी हृदय से परमेश्वर के पास आओगे, वो तुम्हारे हर जरूरतों को वो पूरा करेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय और दूसरी वचन में हम देखते हैं कि वो जो
ज्योतिषी थे, यानी मागी लोग थे। मराठी बाइबल में मागी लोग कहा गया है और इंग्लिश बाइबल में भी मैगी लोग कहा गया है। तो ये जो मागी लोग थे, तो वो मागी लोग कैसे थे कि वो ज्ञान से भरे हुए थे, एस्ट्रोलॉजर थे, खगोल शास्त्रज्ञ थे वो। और उनको चांद, तारे और ग्रहों के बारे में बहुत सारी उनको नॉलेज था, उनको विजडम था। वो ज्ञान से भरे हुए वो ज्ञानी लोग थे, वो ज्ञानी लोग थे मेरे प्रभु। तो ऐसे ज्ञानी लोग जो थे, वो उन्हें मांगी लोग कहा गया है या उन्हें ज्योतिषी कहा गया है, पर वो एस्ट्रोलॉजर थे, यानी उन्हें चांद, तारे, ग्रहों के बारे में पूरी मालूमात थी। और उन्होंने यशायाह की किताब के बारे में उन्हें पता था, जैसे 9वां अध्याय 11वें अध्याय में, कि बेथलेहम में राजाओं का राजा का जन्म होने वाला है, उद्धारकर्ते का जन्म होने वाला है। और वो ग्रहों की दशाओं की वजह से उस तारे को, जो पूरब से उन्होंने वो तारा देखा था, उसके डायरेक्शन में वो चलते आए थे। क्योंकि हम देखते हैं कि हम लोग आज कहीं अनजान जगह पे जाना है, हमें वो रास्ता अगर मालूम नहीं है और हम सफर पे निकले, तो हम गूगल मैप लगाते हैं, जीपीएस लगाते हैं, और वो जो डायरेक्शन देता है तो हम लोग उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। पर पुराने जमाने में वो जो तारा दिखाई दे रहा था मेरे प्रियो, वो तारा कोई आम तारा नहीं था। वो तारे में कुछ तो आकर्षण था, उस तारे में कोई तो बात थी। इसलिए ये जो एस्ट्रोलॉजर थे, जिनको पता था कि ये समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, इसलिए उस तारे के पीछे पीछे वो चलकर बेथलेहम तक पहुंचे थे मेरे प्रभु। और हम देखते हैं कि वो उन्हें, उनके पास ज्ञान था, उनके पास विजडम था, नॉलेज था, और अपने ज्ञान समझ बुद्धि के अनुसार उस तारे के, ग्रह के तारे को देखकर, उसकी दशा को देखकर वो उसके पीछे पीछे आए और वो तारा उनको बेथलेहम में लेकर आया। तब ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि वो लोग कहाँ पर गए, क्योंकि उन्होंने क्या सुना था कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। हालेलुया। उन्होंने सुना था कि यहूदियों का के राजा का जन्म हुआ। अभी राजा का जन्म कहाँ पे होता है? राजमहल में होता है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह गौशाला में उसका जन्म हुआ है। और ये अपने ज्ञान की वजह से खोजते खोजते राजा हेरोदियस के राजमहल में चले गए, क्योंकि वो ज्ञानी थे। हालेलुया। और हम देखते हैं वो जाकर राजा हेरोदियस से उन्होंने वो पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसके जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। उन्होंने जाके राजमहल में राजा से भी पूछा कि वो राजा का जन्म हुआ है, वो कहाँ है। उन्हें लगा कि हेरोदियस के महल में ही उसका जन्म हुआ है, इसलिए वो वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि जिसका यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हमने जो तारा देखा पूर्व दिशा में, पूर्व में, तो हमने वो तारा देखा, यानी वो तारा भी कोई मामूली नहीं था, वो परमेश्वर को प्रतीक कर रहा था, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वो सिंबल था। इसलिए मेरे प्रभु, आज हम हमारे घर में स्टार लगाते हैं, हम प्रभु को दिखाते हैं कि प्रभु तेरे आने का, तेरे आगमन का हम आपको वेलकम कर रहे, हम आपका स्वागत कर रहे। इसलिए वो जो बालक जन्मा था, वो जो छोटा बच्चा था, उसके स्वागत के लिए आज हम पूरे मन से स्टार लगाते हैं। मैंने भी लगाया हुआ है, पर वो शायद नहीं दिख रहा है, पर्दे के पीछे है। पर वो स्टार हमारे घर का स्टार है, हमारे फैमिली का स्टार है, और हमारे खुशियों का वो स्टार है, क्योंकि ये हमारा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का जन्म हुआ है। इसलिए हम ये स्टार लगाते हैं। और ये जो मागी लोग थे, तो वो मागी लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वो जो सिंबल, वो चिन्ह उनको दिया गया था, उसके हिसाब से, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर थे, और वो वहां पर आए और
राजा को पूछने लगे हेरोदियस की कि कहाँ है, हमने सुना है यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने, तारा को प्रणाम करने नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह जो जन्मा है, जो बालक जन्मा है, जो यहूदियों का राजा है, हमें उसे प्रणाम करना है। देखो मेरे प्रियो, ये कितनी बड़ी बात है कि छोटा बच्चा, एक दिन का बच्चा, उसके लिए इतने सारी बातें कही गई कि वो यहूदियों का राजा है, जो मागी लोगों ने यशायाह की किताब में पढ़ा था। और गडरियों को स्वर्गदूत ने बताया कि वह उद्धारकर्ता जन्मा है, यानी उसके बारे में यही मसीह प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह यही है, यह बताया गया था। फिर भी हम जब प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूसिफिकेशन का समय आया तो उसे पूछा गया, क्या तुम यहूदियों का राजा है? इतना बाइबल में क्लियर लिखा हुआ था मेरे प्रभु, पर लोग अपने ज्ञान से, घमंड की वजह से उसको ये पूछ रहे थे मेरे प्रभु। हालेलुया। परंतु ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह बेतलेहम में और उसी जगह पे गौशाला में उसका जन्म हुआ। स्वर्ग का सब कुछ अधिकार उसमें था। स्वर्ग में इतनी सारी खुशियां, इतने सारे आनंद को छोड़कर आज वो मेरे लिए और आपके लिए एक साधारण सी जगह पर, कि जहां पर जानवरों को पानी दिया जाता है, उनको चारा वहां पर दिया जाता है, उस जगह पर उसने एक चरनी में जन्म लिया। आज जब हमारे घर में हमारी बहुओं की या बेटी की डिलीवरी होती है तो हम उनको कितना सारा कंफर्ट देते, बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजते, अच्छे से हॉस्पिटल में उनका हम उनको एडमिट करते, उसके बाद कितने सारे उनके हम देखभाल करते, डिलीवरी हुई उस लड़के की और बच्चे का। पर मरियम की तरफ देखो मेरे प्रभु, ठंड के दिन थे और एक मामूली सी जगह पर मरियम अपने बच्चे का उसने जन्म वहां पर हुआ, उसने जन्म दिया अपने बच्चे को वहां पर। और पूरी जगत में परमेश्वर ने मरियम को चुना था मेरे प्रभु। और हम आज ये देख रहे कि जो गडरे थे, जो इलिटरेट थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार थे, उनको परमेश्वर के दूतों ने, परमेश्वर की इच्छा थी कि उन्हें दर्शन दिए और वो डायरेक्टली उसे ढूंढते हुए उसी गौशाला में चले गए। और ये जो मागी लोग थे वो स्टार के पीछे पीछे चलकर आ रहे थे और वो उनको लगा यहूदियों का राजा है तो वो कहाँ पर होगा? राजमहल में होगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे प्रियो कि स्वर्गदूतों को, पर स्वर्गदूतों ने गडरियों को दर्शन दिया और परमेश्वर के दूतों ने, परमेश्वर की इच्छा थी कि जो अनपढ़ है, जो गंवार है, जिनसे बहुत बड़ी बदबू आती है, जिन्हें लोग तुच्छ मानते हैं, मैं उन्हीं को दर्शन दूंगा। क्या आज आपको लोग तुच्छ मानते हैं? क्या तुम्हारे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं? क्या तुम इलिटरेट हो, अनपढ़ हो तो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें अपने कार्य, अपने फंक्शन में बुलाते नहीं, तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम्हें हल्के में लेते हैं? तो चिंता मत करो मेरे प्रभु, अगर परमेश्वर उन गडरियों को दृष्टांत दे सकता है तो क्या वो परमेश्वर तुमको देख नहीं रहा है? वो तुमको जांच नहीं रहा है? वो तुमसे बेहद प्रेम करता है। भले तुम गरीब रहो, अनपढ़ रहो, लोग तुम्हें पसंद करे ना करे, तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हें फंक्शन में बुलाए ना बुलाए, पर प्रभु तुमसे बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने गडरियों को दर्शन दिया। हालेलुया। उसने उन ज्योतिषों को या एस्ट्रोलॉजर्स को, खगोल शास्त्रज्ञों को नहीं, ज्ञानी लोगों को नहीं, परंतु गडरियों को दर्शन दिया। और उन वो गडरिये जो दिन रात अपने भेड़ों की रक्षा करते थे, उन्होंने अपनी आंखों से वो बलिदान के मेमने को देखा था। उन्हें तब पता नहीं था कि यही बलिदान का मेमना है। वो अपने मेमनों को संभालते थे, पर उन्हें क्या पता कि उनकी रक्षा करने के लिए वो ऊपर से उन्हें देख रहा है और वो उनकी रक्षा कर रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वाइज लोगों को नहीं,
परंतु परमेश्वर ने अनपढ़ गंवार लोगों को परमेश्वर ने दृष्टांत दिया। हालेलुया। फिर हम वापस लूका की किताब में चले आते हैं मेरे प्रियो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें? गडरियों में और मागी लोगों में, कि परमेश्वर किसको जो परमेश्वर की इच्छा है उसी को वो दृष्टांत देते, भले बहुत ज्ञानी बुद्धि वाले लोगों को नहीं, हमारे जैसे लोगों को। मुझे भी बहुत लोगों ने नकारा है, बहुत लोगों ने मुझे क्या नहीं समझा कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे ऊपर। और मैं पूरी लीनता से और दीनता से मैं ये कबूल करती हूँ कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज जो कुछ भी मैं करती हूँ, मैं बहुत जगह पे सुसमाचार भी देती हूँ, ये केवल उसका अनुग्रह है मेरे पे, और इसकी वजह से मैं ये काम करती हूँ। शायद लोगों ने मुझे भी इग्नोर किया होगा, परंतु परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। तो हम देखते हैं लूका की किताब उसका 2 अध्याय और 26वीं आयत में हम देखते हैं, तो वहां पे शमौन नामक एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर की सेवा करता था, और उसे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसे दृष्टांत दिया था। वो हम देखते 26वें आयत में, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को न देख लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा, यानी उसकी मृत्यु नहीं होगी जब तक वो प्रभु के मसीहा को ना देख लेगा। ये पवित्र आत्मा ने उसको बताया हुआ था, और वो मंदिर के आसपास ही रहता था शमून। और जब इतने सारे दिक्कतों के बावजूद, इतने सारे परेशानियों के बावजूद, जब मरियम ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और बाइबल के अनुसार उन्होंने 8वें दिन बच्चे को समर्पण करने के लिए वो उसको पवित्र मंदिर में वो लेकर आए थे, क्योंकि वो उसको बच्चे को समर्पण करना चाहते थे। और जब वो छोटे से यीशु बालक को लेकर, कितनी खुशियां उनके मन में थी, क्योंकि मरियम को गैब्रियल ने भी बताया था कि देख, तेरे से जो बच्चा पैदा होगा तो वो कोई आम बच्चा नहीं, वो जगत का उद्धार करता है, वो जगत का तारणहार वाला है, और मतलब वो परमेश्वर तेरे पेट से आने वाला है। उसने बहुत कुछ उस बच्चे के बारे में सुना हुआ था, और वो खुश थी कि मैं ऐसे बच्चे की माँ हूँ, और खुशी से दोनों पति पत्नी उस मंदिर में वो बच्चे को लेकर आए थे। मन में बहुत सारी खुशियां थी, आनंद था। और वो जब पवित्र मंदिर में परमेश्वर के आए, तो वो मंदिर तब तक ठीक था, पर जब प्रभु यीशु मसीह, वो छोटा सा बच्चा उस पवित्र मंदिर में आया, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आई, परमेश्वर का प्रेजेंस, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस उस जगह पर बहुत ऐसे आया। और ये शमौन परमेश्वर के पुत्र का, प्रभु के मसीहा का इंतजार कर रहा था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, पर वो अपनी जान हथेली में लेकर, अपनी आंखों में वो प्राण लेकर इंतजार कर रहा था उस बालक का, जिसके बारे में पवित्र आत्मा ने उसे प्रकट किया था। और जब वो बालक उस मंदिर में आया, पवित्र आत्मा दोबारा उसके ऊपर बहुत अच्छे आई, और फिर हम देखते कि उसने उस बच्चे के बारे में बताया कि ये बच्चा कोई आम नहीं, ये बच्चा बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा। और फिर उसने 35वें आयत में क्या बोला वो हम देखते हैं, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। वो जो बाण है ना, वो तलवार, वो तेरे हृदय से आर पार छिद जाएगी। यानी उसके साथ जो कुछ भी बुरा होने वाला था, यानी जो क्रूसिफिकेशन का था, वो बच्चा जब वो मंदिर में आया, पवित्र आत्मा ने उसी क्षण शमौन को दिखाया कि ये बच्चे का अंत क्रूस पर होने वाला है।
इसलिए आए थे वो दोनों पति पत्नी बच्चे को समर्पण करने, डेडिकेट करने के लिए। परंतु शिमोन को परमेश्वर ने दिखाया कि ये बच्चा क्रूसिफिकेशन के लिए इसका चुनाव हुआ है, बहुत सारे लोगों के उद्धार का कारण होने वाला है, बहुत सारे गिरे हुओं को ये उठाने वाला है, और बहुत सारे लोगों को वो स्वर्ग का राज्य देने के लिए आया है। और वो क्रूसिफिकेशन उसने अपने आंखों से देख लिया था मेरे प्रियो। 38वें आयत में हम देखते हैं, तो ये शमून था कि जिस रीति से उसने वो अपनी प्राण अपने हाथ में लेकर और उसके आंखों से वो इंतजार कर रहा था यीशु मसीह का, और उसको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हो पाया। आगे हम देखते हैं 38वीं आयत में, वहां पर एक हन्ना नामक एक धर्मी स्त्री थी और वो विधवा थी। वो 7 साल अपने पति के संग रही। उसके बाद उसका पति जब गुजर गया, वो एक जवान थी, फिर भी वो मंदिर में, परमेश्वर के पवित्र भवन में उपवास और प्रार्थना के साथ उस मंदिर में वो रहा करती थी। अब वो 84 इयर्स की हो गई थी, 84 साल की वो हो गई थी, बूढ़ी थी, और वो उस परमेश्वर के, और वो संदिष्टि थी, परमेश्वर के भवन में वो थी। उस वक्त हम देखते हैं 38वें आयत में, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। वो संदिष्टि थी, उसे परमेश्वर ने दिखाया कि वो जो जवानी से लेकर 84 साल तक, अपनी उम्र के 84 साल तक वो जो परमेश्वर की सेवा कर रही थी, तो परमेश्वर ने उसको उसके मेहनत, उसके सेवा, उसके उपवास प्रार्थना का फल दिया था कि वो अपने आंखों से उसने उस उद्धारकर्ता को देख लिया था, और वो धन्य हो गई, और वो उस बालक के बारे में बताने लगी। हालेलुया। हम देखते हैं गडरियों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन लिया और वो उसको उन्होंने नमन किया। फिर हम देखते मागे लोग उसको ढूंढते हुए उस जगह पर आए और उन्होंने भी परमेश्वर का दर्शन किया, प्रभु यीशु मसीह का। फिर शमौन को जो पवित्र आत्मा ने प्रकट किया था कि तू उद्धार करते को देखने वाला है, तब तक तू नहीं मरेगा, परमेश्वर के पुत्र को तू देखेगा। और वैसा ही हुआ, उसने भी उसका दर्शन लिया। और हम देखते हैं हन्ना ने भी प्रभु यीशु मसीह को देख लिया। पर किसने नहीं देखा? राजा हेरोदेस ने। क्यों? क्योंकि राजा हेरोदेस के मन में कड़वाहट थी, उस बच्चे के खिलाफ नफरत थी। क्योंकि जब उसे पता चला कि उस बच्चे का अब जन्म हो चुका है, तो वो डर गया अपने मन से। यरूशलेम के लोग भी बहुत ज्यादा डर गए। क्यों? क्योंकि ये कोई अलौकिक बालक है। वो डर गया कि शायद इसकी वजह से मेरा अंत होने वाला है। तो उसने वो जो मागे लोग थे जो उसको पूछताछ कर रहे थे, उसको बोला कि तुम जाके आराम से देखो कि बच्चा कहाँ पर जन्मा है, और फिर आके मुझे बताना, ताकि मैं भी जाकर उसका दर्शन लूं। पर यह उसके मन में नहीं था। उसके मन में था कि जब मागे लोग आकर उसको बताएंगे, तब वो प्रभु यीशु मसीह को खत्म करेगा। पर पिता ने इसके लिए उसको नहीं भेजा था कि हेरोदेस के वजह से प्रभु यीशु मर जाए। वो तो उद्धार करने के लिए और वो सब कुछ कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर आया था, चंगाई देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए। तो भला हेरोदेस के द्वारा वो कैसे मरेगा? तो जब मागे लोगों को उसने बोला कि तुम लोग चुपके से आकर मुझे बताना, और जब मागे लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखा, उस बच्चे को देखा, और वो जाने लगे, सपने में प्रभु ने उन्हें दृष्टांत में बताया कि तुम जाकर हेरोदेस से मत मिलो, तो तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ। वो आए थे ज्ञान बुद्धि समझ से लेकर तारे के नीचे ढूंढकर बच्चे को देखने, परंतु जब वो आए तो ज्ञान समझ के द्वारा आए थे। पर जब वो बच्चे का दर्शन किया, उनके जीवन में परिवर्तन आए मेरे प्रियो। पहले जैसे वो मागी लोग नहीं रहे, और वो दूसरे रास्ते से
परिवर्तित होकर, चेंज होकर, आशीषित होकर दूसरे रास्ते से चले गए। हालेलुया। तो सबने प्रभु यीशु जो बालक था, प्यारा सा बच्चा था, आशीषित बच्चा था, उसका दर्शन किया, पर हेरोदियस नहीं देख पाया क्योंकि वो कड़वाहट से भरा हुआ था, नफरत से भरा हुआ था, इंतकाम लेने की इच्छा से भरा हुआ था। परमेश्वर ने उसको दर्शन नहीं देने दिया। हालेलुया। अगर आज सच्चे मन से आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो वो तुम्हें दृष्टांत देगा, सपने में तुम लोगों से बात करेगा। पर तुम आज खुश रहो कि तुम खुशी के माहौल में, खुशी के मौके पर तुम हो। आज प्रभु ने तुम्हें जीवित रखा है उसका क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इन वचनों के द्वारा आपको प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आप सच्चे महान परमेश्वर हो प्रभु। आप प्रभु सचमुच हमारे लिए, जो हम खुद पाप से भरे हुए थे प्रभु, हम एक गड्ढे में पड़े हुए थे प्रभु, पर आपने हमें ढूंढ के निकाला मेरे जीवित खुदा, और आप हमारे खुदा बन गए प्रभु। ये आपका अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह, ये आपने हमारे जीवन में कार्य किया है प्रभु। और आज हम उस महीने में एंटर कर पाए प्रभु, ताकि आपकी महिमा करे प्रभु। जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है प्रभु, इसके लिए मैं आज आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि आप अगर इस नाशवंत पृथ्वी पर, इस पाप से भरी हुई पृथ्वी पर नहीं आते प्रभु, तो हमारे पास कुछ भी आशा नहीं थी। पर आपके आने की वजह से आज हमें उद्धार मिल पाया है प्रभु। आज प्रभु हमें चंगाई मिल पाई है प्रभु। आज हमें अनंत काल का जीवन मिला है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की महिमा करती हो प्रभु जी। सच्चे मन से प्रभु मैं आपके लिए दुआ करती हूँ प्रभु, कि पिता, यहोवा पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम नया जीवन पाए प्रभु। आज कार्य करो प्रभु, आज हर एक के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। प्रभु जी, जो भी बीमार है प्रभु, जो आस लगा के बैठे प्रभु, जो अपने जीवन से थक हार चुके हैं मेरे जीवित खुदा, आज उनके जीवन में वो प्रकाश को लाओ प्रभु, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो प्रभु। और वो ज्योति उनके जीवन में, उनके शरीर में चमकने दो प्रभु, ताकि वो चंगे हो जाए प्रभु। और प्रभु आपका जो खुशी का समय है प्रभु, उसमें वो शामिल हो जाए प्रभु। आप बहुत ऐसे कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो मेरे जीवित खुदा। हर एक को आपके विश्वास में बढ़ाओ प्रभु, कि आप उनके लिए इस जगत में आए, कि बीमार होकर मरने के लिए नहीं, परंतु आप जी उठने के लिए आए हैं प्रभु। आप उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। प्रभु जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, जो परेशान है केमोथेरेपी, रेडिएशन से प्रभु, उनके शरीर को छो प्रभु। प्रभु आई रिबुक दैट influence that sickness in the name of Jesus। प्रभु आपके नाम से वो बीमारी को मैं धमकाती हूँ, छोड़ के चली जाए उनके शरीर से प्रभु। जो भी गांठ प्रभु ऐसी ऐसी जगह पर है जहां पर ऑपरेशन नहीं हो सकता, परंतु प्रभु आपको कुछ भी असंभव नहीं है मेरे जीवित खुदा। उनको छुओ प्रभु, और पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी हार्ट में प्रभु ब्लॉकेजेस है, जिनके भी हार्ट में छेद है प्रभु, ऐसे हर एक हार्ट को, हृदय को प्रभु आप नया करो, उसमें चंगाई लाओ प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई करो प्रभु। चंगाई से भर दो प्रभु। वो हार्ट 10, 20, 50 नहीं, पर 100% काम करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर करो मेरे जीवित खुदा। हालेलुया हालेलुया। और अबारा शखोरी अंथरा बारा लिखरा बाला हाला हाला, ओ हले आला हला हला। हो प्रभु जी आप उनको छुओ प्रभु, आप उनको छुओ और चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हो प्रभु, जिनके भी हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, हर एक जहां पर भी वो नसें अकड़ चुकी है प्रभु जी, काम नहीं कर रही है प्रभु, वो हर एक जॉइंट को आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, ताकि उनको चंगाई दो प्रभु। उनके स्वेलिंग वो जगह की चली जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक
हर्निया के पेशेंट के लिए, हर एक पेट की समस्या के लिए मैं वो बीमारियों को डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रभु, कि उनके फेफड़ों में आपकी सांस डालो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जो जिनको भी पिकॉस की समस्या है प्रभु, वो पिकॉस की बीमारी को उनके शरीर से जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटू यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उस जगह पर लाखों लाखों गुलाब बाल आ जाए प्रभु, वो बाल झड़ना यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त बंद हो जाए, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, ओ हालेलुया प्रभु। आप ऐसे हर एक लोगों को छुओ प्रभु, हर एक स्किन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जो प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि विजडम से भर दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी वीजा के लिए प्रयत्न कर रहे, पासपोर्ट के लिए उनके वीजा पासपोर्ट रिलीज करती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो भी नौजवान अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए दुआ कर रहे हैं मेरे जीवित खुदा, उनको अच्छे भले लाइफ पार्टनर आपके पवित्र भंडार से प्रभु, उनके अनुरूप जो उनके लिए आपने बनाए हैं प्रभु, वो उनको वो दिखाओ प्रभु, और अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। हालेलुया। ये साल अभी तक खत्म नहीं हुआ है प्रभु, ये साल की बरकत आशीषें आपने अपनी मुठ खोलकर उनको दी है प्रभु। स्वर्ग से आपने दरवाजे खोल दिए प्रभु, और प्रभु आप 31 तक प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीषित कर रहे प्रभु। हालेलुया प्रभु। जो भी आज आप पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु, जिस बात के लिए दुआ कर रहे हैं मेरे प्रभु, आज आप उनके जीवन में कार्य कर रहे प्रभु। और ये साल खत्म होने के पहले प्रभु जी, आप उनके हर एक आशीषों से उनको भरने वाले प्रभु। हालेलुया। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवनों में बहुत ऐसे भरे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले, और प्रभु आपकी खुशियां आपके जीवनों में बहुत ऐसे लाए। ऐसे मैं दुआ करती हूँ। Amen. God bless you all. Thank you.